आज जो मौसम है बहुत यहाँ तो अच्छा मौसम है, लेकिन गाँव में हमारे काफ़ी गर्मी रहती है, तो वहाँ का देखते हैं वहाँ आज कैसा मौसम है। यहाँ लगभग रोज़ ही बारिश हो जाती है और गांव में फ़ोन पे बात होती है तो वहाँ बारिश का इतना फ्रिक्वेंसी नहीं रहती है और गर्मी खूब है। यहाँ पे अभी मुझे रोड में कुर्सी, ये जो बांस की कुर्सियाँ इत्यादि बेचने वाले हैं ये मिले हैं, तो मैं इनसे थोड़ी सी बात करूँगा कि किस तरह से किस रेट में दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा गार्डन के लिए बहुत ही खूबसूरत रहती है, तो आओ देखते हैं, अगर इनसे बात बनी तो ज़रूर परचेज करेंगे। कैसे कैसे दिया ये कुर्सी? ये 1100 का जोड़ा है। ये वाला 1800 का, और ये 25, ये 1100 का। ये 1100 के दो। इसमें फ़र्क वही है, रस्सी का फ़र्क है, बाकी बांस तो वही है ना। जी जी जी। ये चल पड़ता है कुछ साल? और जो इसके साथ जो ये टेबल है ये वाला, ये भी इसी के साथ है, ये जो छोटा सा? रखा हुआ है। अच्छा वैसे रखा है, किसी के साथ नहीं है। दिखाने वाला। अच्छा, कहाँ से लाते हैं आप लोग इस चीज़ को? यूपी से? वेरी गुड। और इसका जो ये छोटे से ये वाले स्टूल है, जो ये रस्सी का फ़र्क है दूसरे वाली में, ये 800 का है। ये भी ठीक, ये रस्सी भी चल पड़ती है कुछ दिन? अच्छा, एक थोड़ा सा और लग्जरी से आता है, थोड़ा सा चौड़ा सा, वो भी बनाते हैं आप लोग? इससे थोड़ा नहीं बनता जी, सबसे फुल साइज है। यही फुल साइज है? अच्छा, इससे छोटा है, देखो ये इससे छोटा है वैसे, है ना? तो बांस वगैरह आपका लोकल होता है वहाँ पे? ओके ओके। रेट अगर ये वाला ले जाना हो कितने तक लास्ट चल गएगा? 2300 रुपये का। 100 रुपये का ही सिर्फ? 2500 का। 2500, 200 रुपये का है। बढ़िया चीज़ है। ये थोड़ा सा ये घना नहीं लगाते? कुछ में तो मैंने देखा, मेरे एक फ्रेंड के पास है, वो थोड़ा सा घना है उसमें। देखो इसमें थोड़ा आपको घना सा दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, देखो हाथ की कलाकारी है, मशीन का तो है नहीं। हाँ हाँ। है कि नहीं? 19-20 तो हो ही जाता है, देखो बेचारी का। बाकी चलते हो बराबर ही, तो जैसा ले लो आप। पानी से बचाना पड़ता, बाकी ठीक है ना, तो पानी लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं इससे। लाइन में। अच्छा अच्छा, नहीं ऐसा तो ठीक है, बट ये थोड़ा लग रहा है कि ये थोड़ा सा पतले वाला या घना कुछ होता तो ना ना है? ना सर, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा चलो। और ये जो छोटे वाले हैं ये 700 का जोड़ा है ये? चलो ठीक है, थैंक यू। रेट तो कोई ज़्यादा नहीं था इनकी, एक्चुअल में जो बुनाई है, बुनाई के ऊपर बड़ा फ़र्क इसमें रहता है, और जो बांस इसमें यूज़ हो रहा है, बांस इसने एक्चुअल में थोड़ा सा जो मुझे लगा वो मोटा था, और जब पीछे आप बैठते हैं तो वो थोड़ा आपको कंफर्ट फील नहीं होने देगा। अगर वो पतले वाला और बिल्कुल स्मूथ होगा तो वो आपको अच्छा फील देगा। ये सामने है घनाटी कस्बा, जो शिमला से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पे बिलासपुर रोड में स्थित है। यहाँ अब काफ़ी ज़्यादा चहल पहल हो गई है पहले के मुताबिक, और यहाँ देखो सबसे बड़ा ये येलो भवन है, ये पीएससी का बन चुका है, और
और भी छोटे मोटे यहाँ पे शॉपिंग आपको एरियाज़ मिलेंगे। तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत स्थान बन गया है। ये है धामी और 16 मील के बीच का जंगल, बहुत ही खूबसूरत, और ये सारा पाइन चील्स का जंगल है। और इन चील्स में आजकल चील के जंगल में बरोजा निकालने का काम चल रहा है, देखें आप। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शायद इसमें इनको कॉन्ट्रैक्टर को ये ठेका देते हैं, और ये बरोजा कुछ इस तरह से ये निकल रहा है। देखो यहाँ पे ये बरोजा बहुत सारी चीज़ों के काम आता है। एक कीप सी लगा रखी है इन्होंने, और जो भर गई है, और ये देखो भरी हुई कीप। ये इसका एक रस होता है, जो चील के पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ हैं, इनका ये रस है जिसको निकाला जा रहा है। इसको निकालने के लिए एक कट मार दिया जाता है, ये कट मारा है, और कट के साथ में ये छोटे छोटे इस तरह के कट मार दिए जाते हैं, तब ये जो बरोजा है वो आगे यूं करके निकलता है, और नीचे धार के रूप में, और नीचे इसमें कंटेनर में पहुंचता है। ये जो जंगल है इसमें हर साल, वैसे तो मई के महीने में जब गर्मी होती है तो बहुत सारा ये चील का जो पत्ते होते हैं, ये इस तरह के पत्ते, ये चिलारू बोलते हैं हमारे इसको, या तो ये जब झड़ते हैं तो यहाँ पे आग लगने की बहुत संभावना रहती है, और बहुत बारी तो ये ऐसा होता है कि भयानक आग इन जंगलों में लग जाती है। वैसे ये जो चील के जंगल है ये ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं, और ये हम सभी के लिए बहुत ही लाभदायक है। लेकिन इन जंगलों को यदि आग से बचाया जाए तो ये बहुत ही लाभदायक रहते हैं। कोई भी जंगल के नीचे का जो गांव होता है वो बड़ा फर्टाइल रहता है, ये मानना है। किसी भी तरह का जंगल हो, और उस पहाड़ के नीचे जो गांव, जो उस ढलानदार इलाके में जो गांव रहते हैं, वो बड़े उपजाऊ होते हैं। वहाँ की जो खेती वो उपजाऊ होती है, तो उसका कारण ये रहता है कि इन जंगलों से जो पानी नीचे की तरफ बहता है वो बड़ा गुणकारी होता है, और उससे फसल और जो भी वहाँ की जीव जंतु इस पानी को पीते हैं उनको बहुत मतलब एक औषधीय पानी प्राप्त होता है। ये है हीर का पौधा। आजकल तो हीर नहीं है, ये भी मई जून में होते, गर्मियों में। अब तो बरसात का मौसम है, तो इसमें हम लोग जब छोटे होते थे स्कूल से आते या कहीं भी, आज भी खैर खूब खाते हैं हम इसको, और येलो येलो से होते हैं। ये एक तरह से जंगली बेरी है ये, और इसका भी अपना एक महत्व रहता है। आज ये पौधा है, नाम मुझे नहीं मालूम इसका क्या है। इसकी फलियां जो लगती थी, हाँ ये वाली फलियां मैं बताऊंगा, ये वाली, इन फलियों को भी गाँव में यूज़ किया जाता है। इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है, मतलब एक तरह से जैसे बीन्स के रूप में इस तरह की। तो गांव के लोग मैक्सिमम नेचुरल चीज़ों का बड़ा प्रयोग करते हैं अपने खान पान में, प्रयोग में। तो ये इससे बहुत सारे औषधीय गुण हमें नेचुरली मिलते हैं। ये जो पेड़ है, ये वाला, ये है काफल का पेड़, और ये भी गर्मियों के मौसम में काफ़ी होते हैं, और ये धामी के जंगलों में बहुत पाए जाते हैं। और इसको कहीं काले गोरे भी कहते हैं कुछ एक लोग। तो ये भी एक नेचुरल एक फ्रूट है जो जंगलों में ही जंगलों से हमें मिलता है। इसका कोई मतलब कोई गार्डन नहीं लगाए जाते हैं, कहीं बड़े बगीचे नहीं होते, ये जंगल में नेचुरली पैदा होते हैं। तो इसका भी अपने, जब हम गर्मियों के दिनों में जंगलों में घूमते हैं या जंगलों की तरफ आते थे, तो इसको हम
बहुत खूब मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग इकट्ठा करके फिर इसे खाते हैं। जब मैं गांव की तरफ आता हूं तो इस जगह में हमेशा रुकता हूँ। बहुत ही सुकून देने वाली ये जगह है। और आप जब लंबे सफ़र में हो तो यह लंबा, मेरा तो खैर इतना लंबा सफ़र नहीं रहता हमेशा, और कभी भी सफ़र में रुक रुक के चलना एक अपने में मज़ा है। तो ये मज़ा लेते हुए मैं निकलता हूँ। और यहाँ गर्मियों में रुकने का तो अपना ही मज़ा है। अपने आराम से चलते चलते थोड़ा रुके और फिर चल दिए तो बड़ा सुकून मिलता है। और एक शांत जगह है, बहुत ही शांत। ये हमारा जो धामी 16 मील से कटता रोड और धामी के मध्य का ये भाग है। और बिल्कुल सड़क के साइड में आपको ये मिलेगा। शिमला से आते हुए ये आपको राइट साइड में। कुछ देर इस प्रकृति के साथ गुजारने के पश्चात मैं अपने गांव की तरफ निकल गया। और ये मेरा एक छोटा सा ब्रेक था यहाँ जंगल में, और अपने आप को थोड़ा रेस्ट दिया, थोड़ा सा प्रकृति के साथ कुछ समय गुजारा। और अब मैं थोड़ी देर अपने कुछ काम निकालने के बाद अपने गांव की ओर निकल पड़ा हूँ। गांव में बिल्कुल ड्राई सा मौसम लगता है, जबकि चारों तरफ बरसात है। गांव में कुछ अपना काम निकाला। ये हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल दाड़गी है। ये स्कूल गांव से काफ़ी दूरी पे है और बहुत ही एकांत में और चीलों के जंगल के बीच में स्थित है। अब मैं ये जो दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, ये इस तोते का टिब्बा है जो मांदरी से ऊपर बोहल गांव के ऊपर है। ये जो तोते का टिब्बा है ये धामी और भज्जी की बाउंड्री है। ये बिल्कुल ऊपर टॉप पे। हम कुछ दिन पहले यहाँ आए थे तो ये यहाँ देवता जी का मंदिर बन रहा है यहाँ पे बोली गांव में। और ये भी बहुत ही रमणीक स्थान है, बहुत ही सुंदर। और चारों तरफ एक खुली वैली है। चारों तरफ आप देखेंगे तो ये सबसे ऊंचा एक स्थान है हमारे इलाके का। यहाँ से आप पूरे इलाके का व्यू ले सकते हैं। सामने ये जो सामने दिख रहा है ये 18/2 और पहाल की तरफ का इलाका है। और जो दूर दूर की पहाड़ियाँ हैं, शाली का टिब्बा। और ये आप जो लेफ़्ट साइड की तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है मंडी के इलाके। तो ये नीचे सामने जो सड़क जा रही है कदरैन के लिए, उसके अगले वाली जो पहाड़ी है उस पे है मंढोड़ घाट, और उससे पीछे जो है सारी ये मंडी का इलाका है। तो ये बहुत ही खूबसूरत स्थान है। बस मैं आज आपको इसी रमणीक स्थान का दर्शन कराने के बाद अलविदा कह रहा हूँ। और आने वाले ब्लॉग में फिर आपको यहाँ का डिटेल व्यू दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।